हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड आइसक्रीम, कस्टर्ड कुल्फ़ी। तो मैं यहाँ पे बहुत ही कम चीज़ों से ये कुल्फ़ी बनाऊँगी, मटका कुल्फ़ी। सिर्फ आधे लीटर दूध से हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो अगर आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर हम ये कुल्फ़ी बनाना शुरू करेंगे। तो मैंने एक कढ़ाई में आधा लीटर दूध लिया है और दूध को हम अच्छे से गर्म होने थोड़ा देते हैं और इसे हम चलाते हुए अच्छे से गर्म कर लेते हैं। ये हम इस तरह से इसे चला के छोड़ देते हैं और इसमें उबाल आने देते हैं। तो ये देख रहे हैं धीरे धीरे इसमें उबाल आ गया है। आप देख रहे हैं बबल्स नीचे से आने लगे हैं और ये अच्छे से पकने लगा है। धीरे धीरे दूध भी थोड़ा थिक होने लगा है, गाढ़ा होने लगा है। तो इसे हम इसी तरह से बॉईल होने देते हैं। तो देखिए तो दूध अच्छे से बॉईल हो रहा है। तो ये देखिए इस तरह से हम चला लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे चीनी डाल सकते हैं दूध में, जैसा आपको चीनी कम ज़्यादा जितना पसंद हो। मैं अभी यहाँ पे चीनी नहीं डाल रही हूँ इसमें, मैं थोड़ी देर बाद इसमें चीनी ऐड करूँगी। तो हम इसे इस तरह से चला लेते हैं। देखिए तो अब हम एक बोल में 2 चम्मच हम कस्टर्ड पाउडर लेते हैं, 2 से 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। ये वनीला कस्टर्ड पाउडर है, आप चाहे तो प्लेन वाला भी जो आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। तो ये कस्टर्ड पाउडर में मैं यहाँ पे आधी छोटी गिलास में यहाँ पे थोड़ा दूध और पानी मिक्स करके इसे अच्छे से घोल बना लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से। तो इसका हम अच्छे से घोल बना लेंगे ताकि इसमें लम्प्स बिल्कुल ना रहे। और ये देखिए इस तरह से हमें इसका घोल बनाना है। तो ये दूध जो हमारा बॉईल हो गया है, तो इसमें अब हम इसमें धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एक साथ ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो ये नीचे जाके स्टिकी हो जाएगा। तो ये देखिए हम 2 बार करके इस तरह से, और देखिए दूध से ये कस्टर्ड मिक्स होके कितने अच्छे से गाढ़ा पेस्ट जैसे बनने लगा है। तो आप देख सकते हैं कितना क्रीमी टेक्सचर हो गया है इसका। तो हम इसे अच्छे से पकाएंगे। अभी इसी तरह से हम चलाते हुए इसे पका लेंगे और एकदम लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना है कस्टर्ड को। और इसके बाद हम इसमें ये बादाम का जो पेस्ट हमने बनाया है इसको पका के, ये बादाम का पेस्ट है पका हुआ, हम इसमें मिक्स कर देते हैं। आप चाहे तो पाउडर भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, पाउडर काजू और बादाम का मिक्स पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पेस्ट इसका मिक्स कर रही हूँ। तो इस तरह से हम इसके लम्प्स दबा दबा के हम इसके लम्प्स हटा लेते हैं। तो ये देखिए सारे लम्प्स ख़त्म हो गए हैं। तो अब हम इसमें चीनी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पे 2 चम्मच चीनी को मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि हमने जो बादाम का जो पेस्ट बनाया था उसमें भी मैंने चीनी डाला हुआ था, इसीलिए आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं चीनी को। तो ये देखिए अच्छे से हमारा कस्टर्ड मिक्सचर बनके तैयार हो गया है।
तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए हम गैस को ऑफ़ कर देते हैं और थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने के लिए इसे रख देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसे फिर से जमाएंगे। तो मैंने जमाने के लिए यहाँ पे 3 ये इस तरह से मटका लिया हुआ है मैंने। ये मटका कुल्फ़ी बनाने वाला है मटका। तो आप चाहे तो जो कागज़ के टी वाले कप आते हैं कागज़ के, आप उसमें भी कर सकते हैं, नहीं तो छोटे छोटे ग्लास में कर सकते हैं आप। तो मैं इनमें फ़िल कर दे रही हूँ। इस तरह से मैं तीनों में फ़िल कर दे रही हूँ। आप चाहे तो ये मिक्सचर को एक बार ग्राइंड भी कर सकते हैं, उससे और स्मूथ बनेगा इसका टेक्सचर। तो मैं इस तरह से फ़िल कर दे रही हूँ इनको। तो अब हम इन्हें इस तरह से टैप कर लेते हैं और इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा बादाम और पिस्ते से थोड़ा हम इसे डेकोरेट कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से। आपको अगर ड्राई फ्रूट पसंद है तो आप डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इन तीनों को अच्छे से कर लिया है। तो अब हम इसके ऊपर ये जो फॉइल पेपर है, इस फॉइल पेपर से हम इसे अच्छे से दबा के इसे हम बंद कर देते हैं इस तरह से, ताकि इसमें मॉइस्ट बिल्कुल ना रहे। और इसे एक रबर बैंड से हम इसे पैक कर देते हैं ताकि ये अच्छे से जम जाए और इसमें पानी बिल्कुल भी अंदर ना जाए। तो इसी तरह से हम इन दोनों को भी ऐसे ही पैक कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो ये तीनों अच्छे से पैक हो गए हैं। तो अब हम इन्हें ओवरनाइट या फिर आप 8 से 10 घंटे के लिए रख सकते हैं। और ये जो बचा हुआ हमने रखा हुआ है, तो इसे एक हम डब्बे में डाल देते हैं और इसे भी हम अच्छे से फ्रीज़र में रख के जमा देते हैं इस तरह से। और इसमें भी हम अच्छे से फॉइल पेपर को लगा के इसके ऊपर हम गार्निश कर देते हैं पिस्ते और बादाम से। तो इसे भी हम अच्छे से फॉइल पेपर से लपेट देते हैं इस तरह से। और ये जो इसका ढक्कन है हम इसे लगा देते हैं और इसे हम रखते हैं ओवरनाइट रेफ्रिजरेटर में, डीप फ्रीज़र में। तो ये देखिए इस तरह से ये हमने रात भर के लिए इसे फ्रीज़र में रखा हुआ था। तो ये देखिए किस तरह से ये जमे हुए हैं, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं और इनमें बिल्कुल भी मॉइस्ट नहीं है, पानी बिल्कुल भी अंदर लीक नहीं हुआ है। और इसी तरह से हम इन सारों को निकाल लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारे मटका कुल्फ़ी बनके तैयार हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे एक कप को निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना स्मूथली ये निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर है इसका, बहुत ही अच्छा कुल्फ़ी बना है। बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं, मैंने सिर्फ 2 चीज़ों से बनाया है इसे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम इसी तरह से हमने जो डब्बे में पैक किया हुआ था हम उसे भी आपको दिखा रहे हैं। इसके अंदर में बिल्कुल भी पानी जमा नहीं हुआ है। तो ये हमारा, आप इसे कट करके पीसेस में खा सकते हैं। तो ये हमारी मटका कुल्फ़ी बनके तैयार हो गई है, कस्टर्ड कुल्फ़ी आप बोल सकते हैं। तो आप भी इसे बनाइए, खाइए और मुझे बताइएगा कैसा लगा। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी मटका कुल्फ़ी की।